हेलो गाइस, सो वेलकम आप सभी का ये स्टडी विद नवीन भाटी में। आइए आज हम चलते हैं क्लास 10 का मैथ्स की। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट का, ये पार्ट मिलता है आपको पार्ट नंबर 2। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमसे कहता है फॉर द फॉलोइंग ए पीस एंड ए पीस राइट द फर्स्ट टर्न एंड कॉमन डिफरेंस। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या निकालना है हमको? पहला पद। पहले पद को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। जो कि श्रेणी का पहला पद जो होता है, पहली टर्म वो ही उसका पहला पद होता है, जो हमको दिया है 3। ठीक है जी। और हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस इज डी। तो डी क्या होता है? आइए पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वांतर। तो पहले श्रेणी लिखते हैं। श्रेणी क्या दी है हमको? 3 1 -1 -3। ठीक है, तो इसका क्या होता है? दूसरे में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, चौथे में से तीसरा पद को माइनस कर देंगे तो हमें इनके बीच का अंतर पता लग जाएगा। ठीक है, 1 में से 3 करेंगे तो -1। अब -1 में से -1 तो -2। -3 में से -1 तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो हमसे इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ए हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है। तो डी क्या हो गया यहाँ पे? -2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डी इज इक्वल टू 2, सॉरी -2। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया है? -5, सॉरी गलत लिख गया, दे दिया है -5 और -1 3 एंड 7 डॉट डॉट। ठीक है, तो पहला पद तो जब हमसे पहला पद पूछा है तो श्रेणी का ए ही पहला पद होता है, और डी पूछा है तो इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस के लिए हम श्रेणी लिखेंगे पहले -5 -1 3 7। दूसरे में से पहला पद घटा है, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से दूसरा। ठीक है, तो हम पीछे से देखेंगे। पहले चौथे में से तीसरा पद घटाया तो आता है हमारा 7 में से 3 गई तो 4। ठीक है, और 3 में से -1 करेंगे तो माइनस ऑलरेडी का है तो ये भी हो जाएगा 4। -1 में से माइनस का घटाएंगे तो भी ये बचेगा 5 में से 4। ठीक है, हमसे पहला ए पूछा था तो ए हमारा -5 हो गया। डी, तो डी हमारा हो गया 4, जो कि हमसे पूछा था। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि हमको दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, डॉट डॉट। तो हमसे पहले पूछा है ए। ए तो हमारा किसी भी श्रेणी का पहला ही पद होता है, ए हो गया। और डी पूछा है हमसे, डी होता है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से दूसरा। तो आइए देखते हैं। हम पहले श्रेणी लिखते हैं 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, अब दूसरे पद में से पहला पद माइनस, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा पद माइनस करेंगे। चलो करते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे 5/3 में से 1 - 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, और इसमें 9/3 में से 5/3 को माइनस करेंगे, और 13/3 में से 9/3 को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर इनके हर अंश बटे हर हर समान होता है तो हम खाली अंश अंश का डिफरेंस देख लेते हैं, वहीं उसमें डिफरेंस होता है। जैसे 13 में से 9 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो अंश बटे हर होता है और उसके बीच में वो हर वाली संख्या सब में सेम है, तो उनके नीचे वही आ जाती है। ठीक है, यही हमारा थोड़ा सा रूल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, हमने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, जिसमें हमने भिन्न के प्लस और माइनस समझे। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे? इसमें से इसको माइनस किया तो 4/3, इसमें से इसको किया 4/3, इसमें से इसको किया 4/3। ठीक है, जो कि सभी में समान आ रहा है, तो यही हमारा डिफरेंस होता है। तो डी इज इक्वल टू 4/3, यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो 3 सवाल इसमें हो चुके हैं। ये अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि हमको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमको दिया है 2 4 8 16। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या याद करना है? हमको इसमें एपीज बताना है कि ये एपीज है
या नहीं। अगर ये एपीज है तो इसमें कॉमन डिफरेंस डिफाइंड करना है और राइट 3 मोर टर्म्स लिखनी है हमको, ठीक है। तो हम सबसे पहले एपीज देखने के लिए क्या करते हैं कि उनका अंतर डिफरेंस समान होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले 16 में से लास्ट टर्म में से उसके सेकंड लास्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या आता है। देखो 16 में से 8 माइनस करेंगे और 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। हमने 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आया, 4 से 8 माइनस किया तो 4 और 4 से 2 माइनस किया तो 2। देखो हमारा सर्वांतर होता क्या है, सर्वांतर यानी कि डिफरेंस, यानी कि सभी पदों के बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आया है 2 4 8 जो कि समान नहीं है। तो हम कह देंगे इसीलिए कि सर्वांतर नॉट कॉमन, यानी कि यहाँ पे इनका समांतर समान नहीं है, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि हमको दिया है 2 5/2 3 7/2। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें बस इनके बीच में डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। तो हम दूसरे में से पहला माइनस करेंगे 5/2 माइनस टू इजकल टू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें से 2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 4 इजिकल टू 1/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस 1/2 हो गया। अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे 3 माइनस 5/2। यहाँ पे भी सेम दो एलसीएम 6 माइनस 5 इजिकल टू 1/2 आ गया यहाँ पे भी। अब हम चौथे में से तीसरा पद माइनस करेंगे तो 7/2 माइनस 3, यहाँ भी दो एलसीएम लिया सेम, दो एलसीएम हुआ तो 7 माइनस 6 1/2, यानी कि सभी के बीच में डिफरेंस आ गया 1/2, ठीक है। तो हम इसमें हिंदी में लिखते हैं सार्वांतर d इजिकल टू 1/2। अब सभी पदों के बीच में जो कॉमन है डिफरेंस है यानी कि d समान है। अगर सबके बीच में समांतर समान होता है तो वह एक समांतर श्रेणी है, अतः हम लिख देंगे दिस इज ए ईपी श्रेणी। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि हमको दिया है -1.2 -3.2 -5.2 -1.2 -3.2, ठीक है। आगे दिया है माइनस के 5.2 -7.2 डॉट डॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चौथे में से तीसरा पद, तीसरे में से दूसरा पद, दूसरे में से पहला पद माइनस करेंगे, ठीक है। जब हमने 7.2 में से 5.2 माइनस किया तो 2, इसके बीच भी 2, इसके बीच भी 2, तो डी हमारा क्या आ गया 2। जब डिफरेंस समान आ गया तो ये हमारी एपीज है, ठीक है। तो अब तो आई होप कि आपको सारे सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। बड़े इजी वे में समझाया जा रहा है कि सर्वांतर समान है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उससे पहले हम आपको लिख के बता दें कि ये श्रेणी थी, तो ये एक श्रेणी एपीस है। बट हमने यहाँ पे पीछे भूल गए थे कि इनमें जो है कॉमन बताने के बाद में हमको 3 मोर टर्म्स भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम यहाँ से बता देते हैं। जैसे कि हमारा डिफरेंस डी 2 आया है तो क्या होता है सब में 2 ऐड होता जाता है, ठीक है। तो 7.2 में हम 2 ऐड करेंगे तो 9.2 हो गया, 9.2 में ऐड करेंगे तो 11.2 हो गया, 11.2 में 2 ऐड करेंगे तो 13.2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे मोर 3 टर्म्स भी फाइंड हो गई, ठीक है। कोई नहीं, हम पहले भूल गए थे, इस सवाल में करके दिखा दिए, आगे के सारे सवालों में करके दिखाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि हमको दिया हुआ है -10 -6 -2 एंड 2 डॉट डॉट। इस बार प्लस कट हो गया तो हम क्या करेंगे, चौथे में से तीसरा पद, तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला पद को माइनस करेंगे, ठीक है। जब हमने 2 में से -4 किया तो माइनस प्लस 4 हो गया, -2 से -6 4 हो गया, -6 से -10 तो भी 4 हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में डी कितना आता है 4, जो कि समान है, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म और ज्ञात करनी है, तो यानी कि 4 4 सब में ऐड करते जाएंगे। हम 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, ठीक है। यही हमको बताना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो दिस इज ए पीस एंड 3 मोर टर्म्स भी फाइंड होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर 5 पर, सॉरी। 3 + 2√2 3 + 3√2 ये हमको दिया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम वही मेथड सब में यूज होगा एक ही, कि हमें डी निकालना है। डी समान आता है तो हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला माइनस करेंगे
तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम 3 रूट इसमें से घटाया तो ये √2 आ गया। ठीक है जी। इसमें से माइनस किया 3 + 2√2। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे 3 + √2 को, तो यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2। ठीक है। अब यहाँ पे 3√2 में से हम 3 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, √2 ही बचेगा। तो डिफरेंस क्या आता है हमारा, √2। ठीक है, जो कि सभी में समान है, तो ये समांतर श्रेणी है। मतलब इसमें भी इसमें रूट नहीं था, इसमें √2 ऐड हो गया, इसमें 2√2 ऐड हो गए, इसमें 3√2 ऐड हो गए, तो इसमें 3 + 4√2 हो जाएंगे। 3 + 4√2। फिर आगे 3 + 5√2 ऐड हो गया, आगे 3 + 6√2 ऐड हो गया। ठीक है, सिंपल वे में। आई होप कि आपको समझ आया हो। हम क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं, अब चलते हैं हम 6 पर, जो कि हमको दिया हुआ है 0.2 .0.22 .0.222 आगे 0.2222 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमको सीधा सिंपल है, समांतर श्रेणी पहले चेक करनी है, तो उसके लिए सबका अंतर समान कर देखना होगा कि किसके बीच में कितना कितने का डिफरेंस है। हमने दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे आंसर सिर्फ 0.02 का है सिर्फ। लो, हमने सॉल्व भी करके दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो तीसरा पद क्या है, 0.222 में से माइनस किया 0.22 को, तो यहाँ पे क्या आता है, 200 पॉइंट आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे कितना आया, 0.002, जो कि हमने यहीं पे देख लेंगे कि इनके बीच का अंतर समान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डी नॉट समान, तो यह एक ए पीस नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, बड़ी आसानी के साथ समझाया जा रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो हमको दिया है 0.-4 -8 एंड -12। ठीक है, हमको आगे की मोड 3 टर्म्स ज्ञात करनी है अगर यह ए पीस है तो। चौथे में से तीसरा पद माइनस किया तो भी 4, तीसरे में से दूसरा किया तो भी 4, दूसरे में से पहला तो भी 4, तो डी हमारा सब में आ जाता है समान। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 4 4 ऐड कर देना है सब में। 12 से 16 हो गया, 16 से 20, 20 से 24। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, जो कि हमको दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है जी। तो हमको मोर 3 टर्म्स इसकी फाइंड करनी है अगर ये ए पीस है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा फंडा है, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से थर्ड। तो अगर सबका डिफरेंस समान है तो जीरो। देखो इसमें क्या है, दूसरे में से पहला घटा है तो जीरो, इसमें से घटा है, इसमें से घटा है जीरो, तो सभी के बीच में डिफरेंस क्या है, जीरो जीरो। तो ये हमारी एक ए पीस है। तो इसकी आगे की 3 टर्म्स भी -1/2 -1/2 ही होगी, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है, सबके बीच में अंतर समान है जो कि जीरो का है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमको 1, 3, 9 और 27। ठीक है, तो समांतर श्रेणी बताने के लिए हमको डिफरेंस याद करना है, इसके बीच 18 का, इनके बीच 6, इनके बीच 2, जो कि डिफरेंस डी समान नहीं है, तो हम लिख देंगे ए पी इज नॉट, क्योंकि डी नॉट कॉमन। ठीक है, हम चलते हैं सवाल नंबर 10 पर, जो हमको दिया है ए, 2a, 3a एंड 4a। अगर ये है तो आगे की 3 टर्म ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चौथे में से तीसरा पद माइनस करेंगे, जब 4a में से 3a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, 3a में से 2a माइनस होगा तो भी a, 2a में से a माइनस हो गया तो भी a बचता है। तो हमारा d सभी में समान है, क्या है, a। तो यह एक a पीस है। तो 4a के बाद एक ऐड होगा 5a, 6a, 7a, जो कि हमारी 3 मोर टर्म से आगे की। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पर, जो कि हमको दिया है ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4। ठीक है, तो हमको ये श्रेणी में क्या दिया, यहाँ पे स्क्वायर, हर हर वो सवाल में इक्वेशन है, मतलब स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, एक एक पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई होती जा रही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो वो ज्यादा हो गया, तो ये नॉट इज एपी, ये है एक जीपी। जीपी हम समझेंगे नेक्स्ट साल। हम चलते सवाल नंबर 12 पर, जो हमको दिया √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। ठीक है,
तो आई होप अगर हमको ऐसा रूट दिया होगा कभी भी तो इसको पहले हम रूट को थोड़ा-सा सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमको माइनस करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। रूट 2 को तो हम कर नहीं सकते, रूट 2 ही हो गया। अब हम 4 को इफ 8 को तोड़ देंगे 4 मल्टीप्लाई 2 में, ठीक है? और 18 को तोड़ देंगे 9 मल्टीप्लाई 2 में और हम 32 को तोड़ देंगे 8 मल्टीप्लाई 4। ठीक है जी? एक काम करो, इसको 8 4 में नहीं, इसको 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 32 इसमें ऐड तोड़ो, ठीक है? तो अब क्या होगा, रूट 2 तो कुछ नहीं होगा, रूट 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन के, ठीक है? यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, प्रॉपर स्क्वायर होता है कि 9 3 का 9, तो और यहाँ से 4 बाहर आ गया, तो ये हो गया 4 रूट 2, ठीक है? तो अब हम देखते होंगे यहाँ पे 1 रूट है, यहाँ पे 2 रूट हो गया, यहाँ पे 3 हो गया 4, मतलब कि एक-एक रूट 2 सब में ऐड होता जा रहा है, ठीक है? जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ और आगे चल के 3 से 4 हो गया। तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आता है? रूट 2। हम आगे की 3 टर्म ज्ञात करेंगे तो 4 के बाद 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2 हो गया, ठीक है? तो क्योंकि हमारा डिफरेंस d समान था तो इसलिए ये एक एपीस है और हमने आगे की मोर 3 टर्म्स भी इसकी फाइंड कर दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि हमको दिया है रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12, ठीक है? हम इसको फाइंड करेंगे, सीधा सेम सवाल है बट इसको पहले थोड़ा-सा फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रूट 3 हो गया, 6 को 3 2 में तोड़ेंगे तब भी उसका स्क्वायर नहीं निकलता, 9 का निकल जाएगा, 3 का प्रॉपर स्क्वायर है, 12 का भी निकल जाएगा, 2 से 4 3, ठीक है? तो अब इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, जब हम 2 रूट 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यही आएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी यही आएगा 6 माइनस रूट 6, इसमें से माइनस करेंगे तो भी यही आएगा रूट 6 माइनस रूट 3, जो कि सबके अंतर समान नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे डी इज नॉट कॉमन, दिस इज ए नॉट एपीज। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसमें डी कॉमन नहीं है सब में, ठीक? एचडब्ल्यू में मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, क्वेश्चन 14 मतलब 4 का 14 और 15, ठीक है? आई होप बड़ी आसानी से आपको ये चैप्टर समझाया गया है, आपको समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।